जब से व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने की घोषणा की है, तब से लोगों में व्हाट्सएप के खिलाफ काफी गुस्सा है। कुछ यूजर्स ने तो प्लेटफॉर्म को अपने फोन से भी हटा दिया है और अब व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक पत्र में कैट ने मांग की है कि सरकार को व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने से तुरंत रोकना चाहिए और व्हाट्सएप के साथ उसकी मूल कंपनी फेसबुक पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और कंपनी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के जरिए यूजर्स के डेटा में सेंध मारकर न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। एक बयान में कैट ने कहा, ये हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के उन दिनों की याद दिलाता है जब इस कंपनी ने केवल नमक का व्यापार करने के लिए भारत में एंट्री की थी और बाद में देश को गुलाम बना लिया। लेकिन इस समय डेटा ही इकोनॉमी और देश की सामाजिक संरचना के लिए जरूरी है। बिना किसी फीस के फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज करने के लिए भारतीयों को पहले सुविधा देने के पीछे उनका असली मकसद अब सामने आ रहा है। उनका मकसद हर एक भारतीय के डेटा को हासिल करना है और अपने छिपे हुए एजेंडे के साथ भारत के व्यापार और इकोनॉमी को कंट्रोल करना है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, व्हाट्सएप की बदली हुई प्राइवेसी पॉलिसी एक व्यक्ति की निजता का हनन है और भारत के संविधान के मूल बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है और इसीलिए कैट ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। कैट ने कहा कि अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप अपने यूजर्स को नई शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है और ये अक्सर देखा जाता है कि बिना शर्तों को पढ़े ज्यादातर लोग बिना जाने केवल सामान्य व्यवस्था मानकर उन शर्तों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्होंने अपने लिए क्या मुसीबत मोल ले ली है। अगर कोई व्यक्ति दी गई शर्तों को स्वीकार नहीं करता तो उस स्थिति में वो व्हाट्सएप का यूज नहीं कर सकता। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। भारत में काम करने वाली कंपनी यूजर्स को अपनी मनमानी और एक तरफा शर्तों को स्वीकार करने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है। व्हाट्सएप किसी भी यूजर की लोकेशन, यूसेज और फोन के मॉडल की जानकारी आसानी से ले सकता है। यही नहीं, नई पॉलिसी के जरिए व्हाट्सएप यूजर्स के बैंक खाते को भी एक्सेस कर पाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप को यह भी पता होगा कि यूजर किसको और कितना भुगतान कर रहा है। साथ ही दूसरी जानकारियां जैसे कि यूजर ने क्या खरीदा और उसकी डिलीवरी कहां से हो रही है, इसकी भी जानकारी वो आसानी से हासिल कर पाएगा। ये हर एक यूजर को ट्रैक कर सकता है। इतने मैसिव डेटा को लेने के बाद वे यूजर की खरीद और खर्च करने के व्यवहार के साथ साथ वे क्या खाते हैं, उन्हें किन चीजों की जरूरत है, यूजर की ट्रेवल हिस्ट्री, उड़ानों का उपयोग, रेलवे, टैक्सी, सड़क परिवहन जैसी सभी जानकारी हासिल कर लेगा। व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में कंपनी ने भारतीय मार्केट में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए ही कमाई करती है। ये कमाई विज्ञापन के जरिए ही की जाती है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। फेसबुक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाई करता है, यानी हर यूजर की टाइमलाइन पर उसके इंटरेस्ट से जुड़े ऐड दिखाए जाते हैं। जिन कंपनियों के ऐड दिखाए जाते हैं उनसे फेसबुक पैसा लेता है और अब कंपनी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लाकर यूजर का निजी डेटा दूसरी कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है। इसीलिए कैट ने भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक को बैन करने की मांग उठाई है। ऐसे में अगर भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक बैन हो जाते हैं तो कंपनी को एक झटके में अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ जाएगा।